लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया से नहीं लड़ रहे हैं, उनकी हालत बहुत बढ़िया नहीं है। आरएसएस के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। मोदी से आम जनता नाराज है। ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है कि खाली झूठा बात कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सब जगह गंदगी है, कहीं कुछ नहीं। कि वहाँ विश्वनाथ जी में जो है होटल वगैरह बने हैं और वहाँ आप पैसा दीजिए, किराए पे लीजिए और जो भी जो है नंगा नाच करना है आप करिए। वहाँ लड़कियाँ जो है आती हैं, इतना लंबा लंबा सिगरेट पीती हैं, बियर पीती हैं। अब बताइए कि विश्वनाथ जी के सिर पर ये सब हो रहा है। कॉरिडोर इसलिए जो है जनता ने समर्थन किया था कि आप बनाइए और वहाँ ये हो। बनारस में जो है काम केवल उन्हीं लोग का हुआ है जो उससे जो है फ़ायदा हुआ है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। होटल वाले हैं, टोटो जो चला रहे हैं उनको हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बाकी सब मक्खी मार रहे हैं। हम नहीं जितवा रहे हैं, ईवीएम जितवा रही। 1,70,00,000 वोट कुछ होता है। बीजेपी की जो है पिछले 2019 में 224 सीटें जो इन्होंने जीता था, वो 224 सीटें जो है लगभग 1 लाख के मार्जिन से जीता था। अब अगर जो है 224 सीटों पर 1 लाख का मार्जिन जो है हटा दिया जाए तो ये कहाँ जाके गिरेंगे। तो 400 भूल जाइए, अगर ये 214 वाला आंकड़ा पा लें यही बहुत। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। प्रिंस थोड़ा उधर दिखाइए। ये चहल पहल सुबह के 6 बजे है। ये बनारस है भैया। बनारस कभी सोता नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। और हमारे साथ कुछ बनारसी लोग हैं। बनारसी जो अल्हड़पन है ना, वो बनारस में ही दिखाई देगा। तो बनारस में भी पूरा चुनावी माहौल है। 2024 का जो बनारस जो तय करेगा वही दिखाई देगा शायद केंद्र में। तो बनारसी लोग क्या सोच रहे हैं चुनावी माहौल में, किसको जितवा रहे हैं, ये हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर विश्वनाथ पांडे। विश्वनाथ पांडे, अरे बाबा के नाम पे तो आपका नाम है। संदर्भ तो यही है कि बनारस के लोग 1 तारीख को वोट करेंगे। तो क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं बनारस के? माहौल तो ये है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत हो रहा है मगर सरकार बीजेपी की बनेगी। फिर विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है? पहले से जो पहले की स्थिति थी वो विपक्ष की आज नहीं है। एकता दिखाई दे रही है आपको विपक्ष में? हाँ, कैसे? संगठन है, एकता है, विचार है, महंगाई है, इसको ले करके। अच्छा, ये बनारस तो प्रधानमंत्री जी का घर है। यहाँ से 2 बार से आप लोगों ने जितवाया है और केंद्र में भेजा है। प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में यहीं से। तो प्रधानमंत्री के बारे में बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार बनेगी, ये तो हम बता दिए आपको। नहीं, आप उनके बारे में, सरकार तो बनेगी आपने बता दिया, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अब जो प्रत्याशी हैं वो उनके नाम पर ही तो जीत रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि हर प्रत्याशी जीतने लायक ही है। अच्छा, हाँ, सारे प्रत्याशी जीतने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो उनके नाम पर ही जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनको जनता जानती भी नहीं है। अच्छा, 80 की लड़ाई है और 80 पे हम लोग मौजूद भी हैं। तो 80 किसका? 80 में से कितना? सरकार बनेगी तो आप ये समझ लीजिए कि 400 पार जो लिखे हैं वो अनावश्यक है। अच्छा, 400 पार नहीं होगा? नहीं, पार नहीं होगा, लेकिन सरकार बनेगी, अच्छे ढंग से बनेगी, कार्य करने लायक बनेगी, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा। पहले से विपक्ष का काम मजबूत होगा। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर एच.एन. सिंह। हाँ, डॉक्टर एच.एन. सिंह। डॉक्टर एच.एन. सिंह। क्या माहौल है बनारस में? ठीक माहौल है। ठीक माहौल है, मतलब किसको जितवा रहे हैं? अरे अब प्रधानमंत्री जीतेंगे और कौन यहाँ जीतेगा? प्रधानमंत्री जीतेंगे। बिल्कुल उनके। अच्छा, बनारस के मुद्दे क्या क्या हैं? यहाँ कैसे जनरल पब्लिक का मुद्दा वही महंगाई है और क्या है। महंगाई है। हाँ, 10 सालों में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी हुई। बढ़ी हुई है। तो क्या लगता है कि महंगाई बीजेपी के शासनकाल में बढ़ी है या पहले भी थी? नहीं, महंगाई तो पहले भी थी लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये बात, और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं। फिर भी आपको प्रधानमंत्री पसंद है? पसंद है। किन कामों पे पसंद है? वैसे बनारस के लोगों को क्यों पसंद है प्रधानमंत्री? बनारस में उन्होंने बहुत कार्य किया भाई, इसलिए पसंद है। अच्छा, बनारस का जो उत्थान हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हुई हैं। क्या जैसे? मैंने उत्थान जैसे विश्वनाथ जी का हुआ है, कॉरिडोर का, रोडों का हुआ है, सब
सब। आपके वोट का निशान लगा हुआ है, वोट कर दिया आपने? कहाँ से हैं आप? झारखंड के। झारखंड से। आप यहाँ के नहीं हैं? झारखंड में क्या माहौल है? और झारखंड में तो जीतेगा ही। जीतेगा ही। कौन? हेमंत सोरेन? नहीं, हेमंत सोरेन क्या जाएगा? तो फिर ये जाएगा, बीजेपी जाएगा। बीजेपी। तो केंद्र में 400 पार का जो नारा मिल रहा है, क्या वो संभव है? संभव नहीं। नहीं है? क्यों? 400 से नीचे रहेंगे, 400 से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा। बोलने का सरकार 100% बनेगी, लेकिन विपक्ष को लेकर के, अपोजिशन पार्टी को लेकर के जो देश की जनता है वो क्या सोच रही है? उसमें कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री लायक बनने लायक कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, आप बात करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? शशि शेखर त्रिवेदी। शशि शेखर त्रिवेदी। क्या करते हैं आप? हम एडवोकेट भी हैं और चूंकि हमारे पिताजी जो है ज्योतिषाचार्य रहे तो मैं ज्योतिष का भी काम करता हूँ। अच्छा। अच्छा, बनारस के जो लोग हैं वो पान गुटखा खूब खाते हैं, उसका कारण क्या है? पान देखिए जो है यहाँ की पान से सुरती से जो है यहाँ का भांग से यहाँ का मिजाज बनता है। अच्छा। हाँ पान और सुरती से? हाँ, बिना मिजाज बने आदमी जो है क्योंकि काम अभी भी खाएं चाचा, अभी खाएं। बिना जो है मिजाज नहीं बनेगा तब तक काम सही से होता नहीं है। मैं स्वयं जो है कुंडली बनाता हूँ, सुरती जो है दबा करके मुंह में कुंडली 3-3 घंटा तक जो है बैठ करके कुंडली का काम जो है एक कुंडली फाइनल कर देता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, बनारस के लोग चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, किसको जिता रहे हैं आप लोग? देखिए बनारस में इस समय स्थिति ये है कि एक विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है और 7-8 और जो है कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें काल भैरव कॉरिडोर, केदार कॉरिडोर, विशालाक्षी कॉरिडोर, इस तरह से जगन्नाथ कॉरिडोर। अगर ये सब जो है मूर्त रूप में अगले 5 साल में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये आ जाएंगे तो बनारस कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा। यहाँ संस्कृति जो है, धर्म सब जो है ख़त्म हो करके केवल जो है कॉरिडोर संस्कृति जो है हो जाएगी। अच्छा। मंदिर सब जो है नष्ट हो जाएंगे और वह कॉरिडोर में जैसे कि वहाँ विश्वनाथ जी में जो है होटल वगैरह बने हैं और वहाँ आप पैसा दीजिए, किराए पे लीजिए और जो भी जो है नंगा नाच करना है आप करिए। अच्छा। वहाँ लड़कियाँ जो है आती हैं, इतना लंबा लंबा सिगरेट पीती हैं, मैंने खुद अपने आँख से देखा है, बियर पीती हैं। अब बताइए कि विश्वनाथ जी के सिर पर ये सब हो रहा है। कॉरिडोर इसलिए जो है जनता ने समर्थन किया था कि आप बनाइए और वहाँ ये हो, और अगर जैसा कि और सब पर्यटन भी तो बढ़ा है ना, लोग आ रहे हैं तो फिर इससे डेवलपमेंट भी तो दिखाई दे रहा है। भाई पर्यटन, ये पर्यटन स्थली नहीं, ये तीर्थ स्थली है, पर्यटन स्थली ये नहीं है। यहाँ लोग जो है मरने के लिए आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं, और मोक्ष जो है नहीं हो रहा है, यहाँ भोग हो रहा है। उसका नेचर ही एकदम उल्टा कर दिया जा रहा है। ये सरकार की गलती है? सरकार की ही गलती है। अब आप इसको जो है अगर 7-8 कॉरिडोर और बन जाएंगे तो बनारस बचेगा कहाँ? अच्छा। बनारस फिर रह कहाँ जाएगा? बनारस के लोग कहते हैं कि कॉरिडोर बना है तो बनारस में काम हुआ है। काम तो बनारस में जो है काम केवल उन्हीं लोग का हुआ है जो उससे जो है फायदा हुआ है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। होटल वाले हैं, टोटो जो चला रहे हैं उनको हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बाकी सब मक्खी मार रहे हैं। 3 लोगों का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। होटल वाले कमा रहे हैं, टोटो वाले घुमाने में कमा रहे हैं, और जो है जो होटल में खा रहे हैं रेस्टोरेंट वो कमा रहे हैं। इसके अलावा किसी का भला नहीं, बल्कि और हम लोग तो रोजगार भी तो बढ़ा फिर तो ऐसे। हम लोग तो आम आदमी 80% पब्लिक तो परेशान है। जो काम जो है 10 मिनट में हम लोग विश्वनाथ जी जो है जाते थे, वो आज वहाँ 1 घंटा लग रहा है जाम के कारण। तो आप मोदी जी से नाराज हैं? नहीं, नाराज देखिए है कि न नाराज हैं न खुश हैं, लेकिन जो है यहाँ कह सकती हैं कि नाराज हैं। जो उनकी कार्यशैली है वो हमको पसंद नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, तो 2 बार से जितवा के भी आप ही लोग भेज रहे हैं। 2014 में तो प्रधानमंत्री के दावेदार थे और प्रधानमंत्री भी बने। हम नहीं जितवा रहे हैं, ईवीएम जितवा रही है। अच्छा। हाँ भैया, बनारस में भी ईवीएम की चर्चाएं हो रही हैं। ईवीएम कैसे जितवा रही है? थोड़ा ईवीएम इसलिए जितवा रही है कि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए उसमें जो है जो बाद में 6% वोट बढ़ाया गया, 1,70,00,000 वोट जो है बढ़ा, उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीख जो है सुनने के लिए जुलाई में दे दी। अब बताइए, चुनाव जब हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद सुनने का क्या फ़ायदा? और बाकायदे सब प्रेसों में जो है अखबारों में छपा, मेरे पास जो है प्रूफ है, कहिएगी दे देंगे आपको। 1,70,00,000 वोट कुछ होता है।
बीजेपी की जो है पिछले 2019 में 224 सीटें जो इन्होंने जीता था, वो 224 सीटें जो है लगभग 1 लाख की मार्जिन से जीता था। अब अगर जो है 224 सीटों पर 1 लाख का मार्जिन जो है हटा दिया जाए तो ये कहाँ जाके गिरेंगे। और इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उसमें फिर 400 पार नहीं है। देखिए, मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताता हूँ कि इस साल का राजा जो है वो मंगल है, संवत्सर राजा, और इस साल का मंत्री जो है वो शनि है, ठीक है। और शनि जो है जनता का प्रतीक होता है, मंगल जो है राजा का प्रतीक होता है। आपने तो ग्रहों के बारे में बताया ना, मगर हकीकत में मंत्री कौन बन रहा है और राजा कौन? हाँ, तो वही बता रहे हैं कि मंत्री और राजा शनि और जो है मंगल हमेशा शत्रु होते हैं, इसलिए जनता जो है इस बार राजा से शत्रुता निकालेगी। तो 400 भूल जाइए, अगर ये 214 वाला आंकड़ा पा लें यही बहुत है। सरकार मगर बन रही है बीजेपी की। सरकार तो भाई ईवीएम जिंदाबाद, ईवीएम जिंदाबाद। बताए ना जिसे कि 1,70,00,000 वोटों का घोटाला हो गया। सरकार भी नहीं बनेगी। इधर आइए, इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए। 1,70,00,000 वोटों का घोटाला हो गया तो सरकार कैसे नहीं बनेगी। चाचा कह रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस में है ना, ये दूर से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बनेगी। तो भैया ये बताइए कि बनारस में फिर मजबूत कौन है? मजबूत तो मान लिए मजबूरी में जो है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया से नहीं लड़ रहे हैं, उनकी हालत बहुत बढ़िया नहीं है। आरएसएस के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनका समर्थक। आप ये पहले बताइए, आप कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी नहीं है, आदमी हैं? अरे आप सार्वजनिक हैं, चलिए तब बोलिए। जनता त्रस्त है जो है। पहले यहाँ राजा महाराजा लोग अपने स्टेट के नाम पर यहाँ पर घाट बना के छोड़ देते रहे। अब यहाँ लोग आके सब अपना कब्जा कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? आप बनारस के लोग, आपका नाम क्या हुआ? हेमंत कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी बोलूँ मैं आपको? ब्राह्मण हैं आप तो ब्राह्मण हो करके और बनारस के हो करके फिर भी आप मोदी जी से नाराज हैं। मोदी से आम जनता नाराज है। ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है कि कहीं झूठा बात कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। सब जगह गंदगी है, कहीं कुछ नहीं। बनारस में कुछ नहीं है। मनोहल बन रहा है हमारे यहाँ, हमारे घर में मनोहल 1.5-2 महीना 3 महीना 4 महीना से बह रहा है। कोई सफाई तक नहीं कर रहा है, कोई सभासद फवासद कहीं कुछ नहीं, नगर महापालिका कहीं कुछ नहीं। आइए, बगल में है, होटल के बगल में, ये बगल में गली में पूछिए।